जगह हैं भागवत में जहां भगवान की एकदम बोलती बंद हो गई। पहली बार एक बार जब कालिया नाग को भगवान यमुना जी से निकाले तो भगवान ने कहा कि कालिया तेरे कारण पूरा यमुना का जल दूषित हो गया। तो कालिया नाग ने कहा भगवान ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई? भगवान बोले मैंने। मानव किसने बनाए? मैंने। पशु किसने बनाए? मैंने। सर्प बिच्छू किसने बनाए? भगवान ने कहा मैंने। तो भगवान जब आपने सर्प बिच्छू बनाए, सर्प में जहर आपने डाला, आपने जहर डाला तो मैं बाहर मुख से जहरी तो उगलूंगा, अमृत थोड़ी उगलूंगी। जो आपने भरा हम में हम तो वही देंगे। आप अमृत दे देते तो हम अमृत उगल देते। आपकी बनाई गई सृष्टि है। तो ठाकुर जी चुप हो गए। आप बात तो पॉइंट की है एकदम। दूसरी बार कब? बोले एक बार भगवान माखन चुराने गए थे तो गोपी ने मटकी पे घंटी लटका दी थी कि जब कन्हैया मटकी में हाथ डालेगा तो घंटी बज जाएगी। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, घंटी को जाके कह रहे रे घंटी देख जब मैं माखन चुराऊं तो तू बजना मत। तो भगवान ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने घंटी पकड़ के खूब हिलाई भी, तब भी नहीं बजी। लेकिन जैसे भगवान अपने मुख में माखन डालते हैं तो घंटी बज गई। गोपी ने आके पकड़ लिया, ले जाने लगी मैया के पास। ठाकुर जी बोले जाएंगे मैया के पास पर ने थोड़ा सा ही घंटी से बातचीत कर लें। भगवान ने घंटी को कहा रे घंटी हमने तुझको कहा था कि जब माखन चुरा तू बजना मत, क्यों बजी? तो घंटी मुस्कुरा के बोली हे प्रभु आपने कहा जब हम माखन चुराएं तो मत बजना, मैं नहीं बजी। आपने चुराया मैं नहीं बजी। आपने ग्वालाओं को खिलाया मैं नहीं बजी। आपके ग्वालाओं ने पकड़ पकड़ के मेरी खोपड़ी फोड़ डाली मैं तब भी नहीं बजी। लेकिन प्रभु शास्त्र कहते हैं जब भगवान का भोग लगता है तब तो घंटी जरूर बजती है, इसलिए मैं बज गई। जैसे ही आपने भोजन किया, जैसे ही आपने माखन खाया तो मैं बज गई। ठाकुर जी बोले आज तो तू भी धोखा दे गया। भगवान भी क्या बोले, चुप हो गए। तो दो ये बात थी जब भगवान एकदम शब्द नहीं बचे भगवान के पास। और तीसरा आज गोपी भगवान को बड़ा तर्क देती है, सुंदर तर्क देती है, जिस तर्क को सुन करके भगवान को भी लगता है कि हाँ गोपी ठीक कह रही है। भगवान गोपियों के तर्क से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगते हैं वृंदावन में ही। लेकिन विहार करते करते अचानक से गोपियों को अपने सौभाग्य का मान हो गया। यानी अभिमान कई तरीके का होता है। किसी को धन का है, किसी को अपने रूप सौंदर्य का है, किसी को हम बड़े नेताजी हैं इस बात का है। एक अभिमान होता है अच्छे कर्मों का, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े भक्त हैं। देखो ये भजन नहीं करता हम करते हैं, ये सिगरेट पीता हम नहीं पीते हैं। तो ये अच्छाई का अभिमान है और अच्छाई का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि बुरा तो बुरा है ही, वो तो अभिमान करे तो बुरा है ही। पर अच्छा व्यक्ति अगर अभिमान करता है तो उससे उसके जो भी अच्छे कर्म है सबका नाश हो जाता है। आदमी करेगा इतना सा अच्छा कर्म, अभिमान उसका उतना, देगा 1 रुपया। ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं ना तो पंडित जी बेचारे खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते दान दान पेटी में ही डालो। पर फिर भी वहां 1 सिक्का लेंगे और भगवान के ऊपर फेंक के मारेंगे, ले हम दान दे रहे हैं तुझे। ठाकुर जी पर एहसान करते हैं। मंदिर में देंगे एक पंखा भी दान करेंगे ना तो उसकी 3-4 पंखुड़ियों पर दादाजी का नाम, परदादा जी का नाम, स्वर्गीय फलाने डिमके सबका नाम लिखवा देंगे। और यहाँ पंखा जब घूमता है तो वहां पितृलोक में दादाजी घूमते हैं। दादाजी चारों तरफ घूमते रहते। एक गांव में कुआं बन रहा था, पानी की कमी थी तो कुआं बन रहा था। तो कुएं में सब अपना अपना गांव वाले सहयोग कर रहे थे। कोई बड़ा काम होता सहयोग से ही होता गांव में, तो सब सहयोग दे रहे थे। कोई इतना सीमेंट कट्टा, कोई इतना ईंट। एक आदमी ने आधी ईंट लाके दी। आधी कितनी? आधी ईंट। आधी बोले ये मेरी लगा दो, मैं दे रहा हूं आधी। उससे दे दी, लगा दी, कुआं बन गया। अब
कुआं तो बन गया, अब जब वहाँ पानी भरने आए तो सबको धक्का दे के सबसे आगे जाता, हम पानी भरेंगे, हम पहले भरेंगे। तो उससे लोग पूछते कि भैया तूने ऐसा क्या दे दिया कि तू इतना, बोला इस कुएं में आधी ईंट हमारी लगी है, इस कुएं में आधी ईंट लगी है हमारी। अब सब सोचते भैया ये आधी लगी है कि आधी लगी है, लगी आधी है पर बोलेंगे क्या, आधी ईंट हमारी लगी है, हम पहले पानी भरें। तो यही हालत हम सबकी है। और बड़े कलयुग के भक्त भी बड़े चालाक के, बाजार में जाएंगे ना तो आम वाले से पूछेंगे, अभी तो आम का सीजन चल रहा है ना, तो आम वाले से पूछेंगे कि जी कितना किलो का आम है, तो वो बताएगा कि ये कुछ भी लगा लो, ये 25 का, ये 50 का, तो 25 वाला दे दे। क्यों? बोले मंदिर में दान करना है, जो भी सड़ी गली जो बच जाए सब मंदिर में दान। एक आदमी बोला मैंने भगवान के सामने वादा कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा, दान कर दिया मैंने, बैंगन दान कर दिया। सामने वाले ने पूछा क्यों जी भैया, बड़ा अच्छा लगता था क्या आपको बैंगन? बोले नहीं, जिंदगी से अब तक खाया ही नहीं, अब तक खाया ही नहीं। और अब भगवान को जो हमारे काम की नहीं ना, वो देवताओं के माथे मर देते कि लो हमने तुमको दिया। तो भैया अभिमान से बचना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छाई का अभिमान, बुराई का अभिमान तो इतना बुरा नहीं भी है, पर अच्छाई का अभिमान, उससे क्या होता है? उससे ये होता आधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए। जैसे एक अंधा आदमी जेवरी बटता है, जेवरी होती है ना वो खाट जो पुरानी बनती थी उसके लिए बनाई जाती है, तो वो यहाँ तो वो बुनता रहता, पीछे अब अंधा दिखाई तो दे नहीं रहा, तो पीछे उसके बैठा बैठा एक बछड़ा, गाय का बछड़ा, उसके ये पीछे जितनी भी वो रस्सी बनाता जा रहा उसको खाता जा रहा, उसे पता ही नहीं। तो होता यही है, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अभिमान भी करते हैं साथ में, तो जो जो हम करते हैं वो सब खत्म होता जाता है, नष्ट होता जाता है। इसलिए सौभाग्य का मद बड़ा खतरनाक है। गोपियों को ये अभिमान हो गया कि हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान सबको छोड़ करके आज हमारे साथ विहार कर रहे हैं। ऐसा भाव जैसे गोपियों के मन में आया तो तुरंत श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ करके आए हो, आशा लेकर के आए हो, वही आपको छोड़ करके चले जाएं, और वो भी साक्षात कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए, तो मानो गोपियों का शरीर और उस शरीर से प्राण किसी ने छीन लिए हों, प्राण अलग हो गए हों, ऐसा भाव गोपियों के मन में प्रकट हुआ। और जब गोपियाँ एकदम असहाय हो गई, तब रोते रोते श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वृंदावन की कुंजों में, कंदराओं में गोपी जाती हैं और श्री कृष्ण को पुकारती हैं, और उसी पुकार को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के रूप में गाया गया है।